अरे मर्द है तो आप आइए सामने लड़ने के लिए। आप भी बताइए सार्वजनिक करके क्या आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर। यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता। जो कमल फूल से भगा दिया तो दीनदयाल उपाध्याय का आरती उतार रहे हैं, लेकिन मृत आत्मा जो है उसकी एक बार भी आप जो है आरती नहीं उतारते। लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से जो दूसरे बैंक अकाउंट में कौन महिला कौन लड़का को दे रहे हैं और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है, अमेरिका तक जी, वहाँ भी मालूम देने के लिए वहाँ भी लड़का को भेजा है माल जी अपने अकाउंट से। पता कीजिए न कौन है। लेकिन आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं तो हम तो अभी 2 घंटा में मोबाइल देने को तैयार हैं। आप कम से कम 2 दिन में ही DNA टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। अभी लगातार कुछ दिनों से मुझे बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है और एक वीडियो वायरल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो। कोई भी वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती है कि कर रही है और लगातार हो रहे हैं। पहले कहा जाता था ये कहा ये ट्विटर में पहले ट्विटर में आता है कि मंत्री जी ऐसा ऐसा जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है। ये ट्विटर में सारा चीज दिया जाता है कि ये ट्विटर में दिया जाता है कि फलना दुकान में फलना जगह में महिला रह रही है और उसकी जान को भी खतरा का चिंता भी व्यक्त किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगनआर में 3 महिलाओं के साथ एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर किसका नाम बोला जाता है छोटू, उसके साथ कहीं चली गई और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है? तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी से आ रही है, कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं? आखिर इनको क्यों कहाँ से जानकारी ये सब हुआ? और हर वीडियो इन्हीं के पास कैसे पहुंच जाता है? इसके पहले भी हमारा एक बड़ा नेता का इन्होंने नक्सली के साथ एक वीडियो निकाल दिया
कि नक्सली से बात हो रही है और वीडियो बना के बाद में जो है उस मामले में जो है पांव हाथ पकड़ के बैक हो गए। तो कैसे इनको जानकारी हो गया और इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जो है अभी 21 सेकंड का है तो 3 मिनट और बाकी है, 30 मिनट और बाकी है। इसका मतलब है कि ये एकदम सोची समझी साजिश के माध्यम से ये रणनीति बनाकर, चूंकि लगातार इनको हर चीज़ में, यदि मैं स्वर्णरेखा नदी की सफाई कर रहा हूँ तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं कि नदी का पेट चीर रहा है। हम यदि गंगा आरती कर रहे हैं तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। हमने यदि जमशेदपुर में फ्लाईओवर का 471 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने वहाँ एमजीएम अस्पताल 434 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने बस स्टैंड वहाँ 72 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, दुमैनी की सफाई कर रहा हूँ, डंपिंग यार्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये एनजीटी में चले जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चुनाव लड़े पूर्वी से, और हमने जब हम चुनाव जीते और ये जीते तो हमने इनको पांव छू के प्रणाम किया, इनको बधाई दिया। तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं वो महिला कहीं आपके चक्कर में उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा। अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि हमको लेके आप जाके ओलोंग से जाके पैक्ट कर लिए, और कल तो देखिए हद हो गई। समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान से जानकारी मिली कि सरजू राय जी ने कहा है कि महिला से उनके सार्वजनिक संबंध हैं, तो वे बताएं कि क्या संबंध है। कल कहा ना भाई प्रेस में, कोई हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, इन्होंने खुद कहा है, एक पेपर में आया हिंदुस्तान में कि कहा जो महिला के बारे में बोल रहे हैं उससे मेरे सार्वजनिक संबंध है। तो भाई ये संबंध क्या कहलाता है? जिस महिला से इनके संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है, और वो संबंध किस हद तक है, वो भी तो प्रमाणित करें कि वो संबंध क्या है, व्यावसायिक है कि मित्रता है, पारिवारिक है कि और इससे भी ऊपर कुछ है। फिर चुप करो, तो आप देखिए इसके बाद जो है फिर एक समाचार पत्र ने कल दिया, दैनिक भास्कर ने, कि सरयू राय जी को महिला को उक्त युवक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये दैनिक भास्कर का कल का अंश मैं बता रहा हूँ। तो दैनिक भास्कर ने कहा, तो मैं तो उनको, चूंकि हमारे गार्जियन है, चचा है, हमारे अभिभावक है, और गार्जियन तो बड़ा नैतिकता की भी बात करते हैं, संविधान सम्मत भी बात करते हैं। तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया तो मेरा सुझाव है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, हम कोई आप पर नहीं थोप रहे हैं, लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है, तो मेरा ये जरूर सुझाव होगा कि जब आप पेपर में आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें तो करवा है, और ये है इनका करवा के सार्वजनिक कर दें।
चूँकि ये बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ मोबाइल देने के लिए? अभी पुलिस कहे अभी तुरंत का तुरंत मैं हैं, लेकिन आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं और पेपर में जो छप रहा है तो हम तो अभी 2 घंटा में मोबाइल देने को तैयार हैं। आप कम से कम 2 दिन में ही DNA टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। तो आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं कि कोनो कायर कमजोर हैं कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रंट करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे। आप भी बताइए सार्वजनिक करके कि आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ? कौन है ये महिला जो बैठती है आपके साथ? और अब बताइए ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो कौन है महिला और ये लड़का कौन है? तो ये महिला कौन है आप बताइए, और ये लड़का कौन है? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई हैं, तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर, यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता। लेकिन हर हल्फनामा में चूड़ी कंगना की बात जरूर आ जा रही है, कितना चूड़ी है, कंगना है, फलना है, सोना आर्गुमेंट है। लेकिन ब्रह्मचार्य पूजा जब कर रहे हैं तो जो हम लोग के इसमें धर्म में होता है, जो हम लोग के परिजन मृत हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग पूजा पाठ में रखते हैं, तो कभी उनको भी रख देते भाई। तो अपने लिए अलग कानून है। बोलते हैं कि बन्ना गुप्ता, अब वो जमाना थोड़ी है कि लोग अपने से ये कहेंगे नीति की बात, अपने से थोड़ी कहेंगे कि हमको जो है इस्तीफा दे देना है। आप दया पर होंगे, जो कमल फूल से भगा दिया तो दीनदयाल उपाध्याय का आरती उतार रहे हैं, लेकिन मृत आत्मा जो है उसकी एक बार भी आप जो है आरती नहीं उतारते। एक बार भी आप कोई पत्रकार से पूछ रहे हैं, आप एक भी पत्रकार भाई हैं, मैं दावा करता हूं यदि एक भी पत्रकार भाई, यहाँ पर अभी 100 पत्रकार भाई है, एक पत्रकार भाई भी हमारे गोपीचंद जासूस जी का धर्म पत्नी जी दिवंगत आत्मा का नाम खाली बता दे हमको, तो हम आपकी गुलामी खटने को तैयार हैं। कि जो लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे, हम लोग को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन वो चाचा जी तो बहुत तेज आदमी ना, आदमी लगा देते हैं पीछे कैमरा लगा के बता दिए फलना दुकान, फलना फलना फलना, मतलब ये बेडरूम तक घुसने वाला आदमी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई धाराओं में संशोधन कर दिया हो, लेकिन ये लोग बेडरूम में घुस के कैमरा लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं रे भाई? क्या जुल्म कर दिया? कैसा जुल्म हो गया? हम आरोपी हैं कि भुक्तभोगी हैं? बोलता है कि बन्ना गुप्ता के ऊपर प्राथमिकी होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी होना चाहिए, और ईडी और सीबीआई और क्या होगा तो भगवान मालिक है, खैर उस पर हम नहीं बोलते हैं। तो बोले मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से जो दूसरे बैंक अकाउंट में कौन महिला कौन लड़का को दे रहे हैं और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं, और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है, अमेरिका तक जी, पलटी मोड़ का नाम सुने हैं अमेरिका में, वहां भी माल देने के लिए वहां भी लड़का को भेजा है माल जी अपने अकाउंट से, पता कीजिए ना कौन है। तो इसका निष्पक्षता के साथ
आप लोग मेरे सवाल का जवाब भी खोजिए उनसे। ये हमारे चाचा गोपीचंद जासूस ले आए कि फलना दुकान, फलना जगह, फलना गाड़ी से निकला, बेगनार से निकला। तब जब ये सारी बात आई तो जो है वो भुक्तभोगी ने अपना बयान दे दिया। तो भुक्तभोगी ने जो बयान दिया है वो बयान का कोई मतलब नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मालूम है कि वही है कि नहीं है। तो आपको बेगनार मालूम है, 6 मालूम है, 9 मालूम नहीं है, 9 मालूम है, 6 मालूम नहीं है। अरे ऐसा न कर रहे हैं। एक मानहानि का ऑलरेडी केस चाईबासा कोर्ट में दर्ज है। अच्छा, नैतिकता देखिए, अभी आपने कहा मानहानि, नैतिक मूल्य देखिए। इन्होंने भी एक मानहानि का केस उसी अदालत में किया किसी और पर, और उसी अदालत में मैंने मानहानि का केस किया जिसको माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया और इनको नोटिस हुआ। लेकिन ये कोर्ट में अपने केस में ये पेश हुए, लेकिन कोर्ट के जज साहब या जो वकील लोग हैं उन लोगों ने इनको कहा कि भाई आपका इसमें केस चल रहा है, आप इसमें हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ नैतिकता नहीं है। मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा आहा, आप हमारे मानहानि में क्यों नहीं। आप नोटिस जब आपको सर्व हुआ तो आपको तो उसमें हाजिर होना चाहिए था। पहले आप बोल रहे थे कि ये तो नोटिस के जवाबे देने लायक नहीं है। केस हुआ, फिर प्रोत्साहन राशि वाला में जो है केस हो गया, एक क्रिमिनल डोरंडा वाला में। तो सदन में कहा ना कि भाई मेरे ऊपर केस कर दिया। तो आप किसी का कॉपी चुराइएगा और किसी का फाइल चुराइएगा तो केस नहीं होगा। आप कौन हैं? आप जांच एजेंसी हैं? आप कौन हैं? आपको किसने ये अधिकार दिया है?